नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हीलिंग भारत की तरफ से और अपनी तरफ से सभी को नमस्कार, राम राम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है गुस्सा। गुस्सा जब तक एक लिमिट तक होता है आदमी में तो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आती। जब वो एक लिमिट से बाहर ज़्यादा गुस्सा आने लगता है तो उससे समाज को भी हानि होती है, परिवार को भी, और खुद उस आदमी को भी उस गुस्से से बहुत क्षति पहुंचती है। अब उस गुस्से को होम्योपैथी की दवाइयों से कैसे कम किया जा सकता है, तो उसके बारे में आज हम कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताएंगे। आप अपने सिम्टम मैच करके उनमें से कोई सी भी दवा सेलेक्ट कर लीजिए जिसके साथ आपके सिम्टम मैच करते हो। तो उस दवा को आप, यदि बहुत पुराने समय से आपको ऐसे 2-3 साल से या उससे ज़्यादा समय से गुस्सा ऐसे चला रहा हो, तो आपको दवा लेनी है 200 पोटेंसी में। 8वें दिन रिपीट करनी है, 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालनी है। यदि आपको ऐसे 2-3 महीने से हो रहा है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, तो आप 30 पोटेंसी में, 30 पोटेंसी में भी दवा को तीनों टाइम 2-2 बूंद ले सकते हो। यदि नया है तो छोटी पोटेंसी लेनी है, मतलब 30 पोटेंसी लेनी है, 30 पोटेंसी। यदि पुराना गुस्सा है तो 200% पोटेंसी 8वें दिन। 30 पोटेंसी जो लेनी है वो तीनों टाइम रिपीट करनी है, और 200 पोटेंसी 8वें दिन एक बार 2 बूंद जीभ पे डालनी है। अब इसमें सबसे जो पहली दवा आती है उसका नाम है कैमोमिला। कैमोमिला के पेशेंट की बात करेंगे कि कैमोमिला का गुस्सा कैसा होता है। कैमोमिला का गुस्सा इतना एग्रेसिव होता है कि गुस्से में आदमी इतना तक नहीं सोच पाता कि उसके हाथ में है क्या, कितनी महंगी चीज़ है, उस चीज़ को फेंक देता है गुस्से में। और इसके बच्चों को, जैसे छोटे छोटे बच्चों को कैमोमिला के गुस्सा आता है तो वो चीज़ें मांगते हैं, गुस्से में रोते हैं, चीखते हैं, और जब उनको गुस्से में उस चीज़ को जो मांग रहे हैं उसको दे देते हैं तो वो उसको झुंझला के वापस फेंक देते हैं। मतलब जो चीज़ मांगी उसको भी इग्नोर कर देते हैं, फेंक देते हैं। ये नहीं उनको होता कि ये टूट जाएगी। तो ऐसे में आपको कैमोमिला 30 पोटेंसी का प्रयोग करना है तीनों टाइम, यदि नया गुस्सा है। यदि पुराना गुस्सा है, पुराने समय से चला रहा है, तो 200 पोटेंसी में यूज करना है, 8वें दिन रिपीट करना है, 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे। दूसरी जो दवा आती है वो है नक्शभूमिका। नक्शभूमिका के जो पेशेंट होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो सेडेंट्री लाइफ होती है। सेडेंट्री लाइफ का मतलब वो हार्ड वर्क नहीं करते। जैसे जो लोग ऑफिस में काम करते हैं तो उनको गुस्सा आता है, ऑफिस में काम करते हैं, जो उनके नीचे के वर्कर होते हैं, काम करने वाले, तो वो उन पे गुस्सा नहीं कई बार निकाल पाते अपने प्रोफेशन को ध्यान में रख करके, भाई मेरी इसमें इज्जत घटेगी, तो उस गुस्से को वो दबा लेते हैं और उस गुस्से को फिर वो जहाँ पे मौका मिलता है वहाँ पे निकलता है उनका। जैसे कोई कोई आपने बोलता सुना होगा, भाई बाहर वालों के साथ तो ये ठीक रहता है, पर घर आके ये घर वालों पे गुस्सा उतारता है, घर वालों के साथ बनती नहीं, बाहर ठीक बनती है। तो वो नक्श तो भूमिका टाइप लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है आप नक्शभूमिका 200 8वें दिन रिपीट करा सकते हो, यदि पुराना गुस्सा है। यदि नया गुस्सा है 30 पोटेंसी में तीनों टाइम 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालिएगा। इससे अगली जो दवा आती है, तीसरी दवा, उसका नाम है स्टैफिसग्रिया। स्टैफिसग्रिया जो दवा है गुस्से को दबा लेता है स्टैफिसग्रिया का पेशेंट। मतलब ऐसे जैसे कहीं पे ऐसी जगह जॉब कर रहा है, अपने बॉस के सामने गुस्सा नहीं निकाल पाता, अब निकाल लेगा तो नौकरी चली जाएगी, इस डर से गुस्सा नहीं निकाल पाते, और अंदर ही अंदर वो गुस्सा उनको खाता रहता है। तो ऐसे में जो दवा लेनी है वो दवा लेनी है स्टैफिसग्रिया। स्टैफिसग्रिया दवा 200 पोटेंसी में 8वें दिन यूज कर सकते हो, और 30 पोटेंसी में तीनों टाइम आप 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डाल सकते हो। उससे अगली जो दवा आती है उसका नाम है हीपरसल्फ। हीपरसल्फ जो दवा है उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा बंदे को, और गुस्सा बहुत हिंसक प्रकृति का होता है। गुस्से में आदमी दूसरे को मारने तक की कोशिश करता है, तो इस हद तक गुस्सा पहुंच जाए तो हीपरसल्फ यूज करेंगे। उससे अगली दवा आती है कोलोसिंथेसिस। कोलोसिंथेसिस का जो पेशेंट होता है तो उसके पेशेंट को क्या होता है, यदि किसी ने उसका अपमान कर दिया या किसी ने उसको धोखा दे दिया तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और गुस्से में उसके सिर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द होता है, उसको कोई बीमारी भी हो जाती है, उसको फिस्ट दौरे भी पड़ने लग जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को, यदि किसी को गुस्सा इतना है और गुस्से के बाद उसको दर्द हो जाए, गुस्से के बाद सिर में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, या कोई तुरंत हर बार गुस्से के बाद उसको बीमारी हो, तो उसको कोलोसिंथेसिस दवा का प्रयोग करेंगे। तो कोलोसिंथेसिस दवा 30 पोटेंसी में देंगे, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालेंगे खाली पेट। और यदि पुराना ऐसी स्थिति चली आ रही है कि पुराना अपमान हुआ था उसके बाद से गुस्सा आता है, या उसको याद कर करके गुस्सा आता है, किसी ने धोखा दिया था उसको याद कर करके गुस्सा आता है, तो 200 पोटेंसी में यूज करेंगे, 8वें दिन 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालेंगे।
उसके बाद जो दवा आती है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम का जो गुस्सा होता है वो गुस्सा होता है क्रूर प्रकृति का गुस्सा होता है, द्वैत स्वभाव होता है। एनाकार्डियम का द्वैत का मतलब दो मुहा स्वभाव होता है। आपको लगेगा पेशेंट की ये तो बहुत अच्छे नेचर का है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे बहुत गुस्से से लाल पीला हो जाता है वो, तो उसका मतलब द्वैत डबल नेचर होता है। एक अच्छा होता है, गुस्से में किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार कर लेता है, दूसरे समय उसको पछतावा भी होने लगता है। ये जो है बिन गुस्से के भी गालियां देता है, मतलब यदि इसको गुस्सा नहीं आ रहा हो तब भी ये गालियां दे के बात करेगा, बीच बीच में गाली का प्रयोग करता है एनाकार्डियम, बिन गुस्से के भी। जैसे किसी से नॉर्मली बात करता है तो भी बीच में इसके गालियां देने की आदत होती है। उसके बाद जो दवा आती है हायोस 200, हायोसाइमस भी बोलते हैं। हायोसाइमस जो है नंगी गालियां निकालता है। नंगी गालियों का मतलब वो ऐसी गालियां निकालेगा कि वो सुनी भी नहीं जाएंगी, मतलब जिस पे गुस्सा आएगा उसकी माँ बहन को गालियां देगा और गलत बहुत भद्दी गालियां निकालता है। और इस बंदे को जो है गुस्सा किस बातों पे आता है, ये बहुत संदेह इसके मन में होता है, किसको लेके, अपनी पत्नी को लेकर के, यदि वो किसी के साथ बात करती है कि वो गलत ना चल रही हो या ऐसे, इसको इसके मन में संदेह बना रहता है भाई मेरे साथ या मेरे परिवार का बंदा कोई गलत ना कर दे जिसकी वजह से मेरे को अपमान सहना पड़े। तो इस संदेह के कारण इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये गुस्से में जो है फिर नींद में बड़बड़ाता भी है। इसकी स्वभाव होता है कि नींद में भी बोलता है और गुस्से में बोलेगा, नींद में भी गालियां निकालेगा। वो होता है हायोस का पेशेंट। यदि ऐसे ही पुराना गुस्सा चला रहे हो तो उसमें हायोस 200 का प्रयोग करेंगे, 8वें दिन रिपीट करेंगे 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे। यदि नया गुस्सा है तो हायोस 30 का प्रयोग करेंगे सुबह, दोपहर, शाम को। उसके बाद जो दवा आती है उसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है वो बहुत अपने ऊपर गर्व महसूस करता है और उसके अंदर बहुत ईगो होती है और वो 2-4 अपने पास चिल्ले बना के रखता है और हर मतलब उसको जो चिल्ले भी ऐसे होंगे उसके जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। मतलब यदि वो उसकी एक बार भी उन्होंने उसकी कहना मानने से मना कर दिया तो वो उसको इग्नोर करने लगता है और उसको गालियाँ देने लगता है। मतलब उससे उसकी इग्नोरेंस, जो वो उसकी बात नहीं मानता, सहन नहीं होती और वो उसको भी गालियाँ निकालने लगता है। और वो अपने से छोटों पर हुक्म चलाता है। घर में भी कई बार देखे होगा, बड़ा बच्चा छोटे पे हुक्म चलाता है, मैं बड़ा हूँ मेरा कहना मान, ऐसा कुछ बोलता है और गुस्से में उसको गालियाँ निकालता है। भाई वो दूसरे को मतलब अपने अधीन समझता है, भाई ये मेरे कहे अनुसार चलने चाहिए। तो ऐसे में जो गुस्सा आता है कि जब उसके कहे अनुसार काम ना हो और तब उसको गुस्सा है तो लाइकोपोडियम 200 का प्रयोग करेंगे, 8वें दिन डायरेक्ट जीभ पे 2 बूंद डाल लेंगे। यदि नया गुस्सा ऐसे आने लगा है तो लाइकोपोडियम 30 का प्रयोग करेंगे। उससे आगे जो दवा आती है उसका नाम है सिस्क्यूटा विरोसा। सिस्क्यूटा विरोसा क्या होती है, इसमें जो है ना गुस्से में दौरे तक पड़ जाते हैं, फिस्ट तक पड़ जाते हैं, मुंह से झाग आने लगते हैं, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे दौरे पड़ते हैं इसमें। गुस्से के कारण दौरा तक पड़ जाता है और दांत मतलब दौरे में पीसता है आदमी और दांतों को गुस्से में किटकाता है। तो ऐसा जो गुस्सा होता है जिसमें आदमी दांतों को किटकाए गुस्से में या वो गुस्से में दांत पिसे, तो ऐसे लोगों की जो दवा है वो है सिस्क्यूटा विरोसा। ऐसे ही उसको भी 200 पोटेंसी में यदि पुराना है, 30 पोटेंसी में यदि नया गुस्सा है। उससे आगे जो दवा आती है वो है दवा कैलकिरिया कार्ब 200। अब कैलकिरिया कार्ब का जो पेशेंट होगा वो आंतरिक कठोरता होगी उसके अंदर और नैतिकता की अधिकता होगी। आंतरिक कठोरता जैसे मतलब उसने यदि ये डिसाइड कर लिया ना भाई मेरे को ये काम करना है, इस टाइम खाना खाना है तो उसी टाइम खाएगा। मतलब वो एक अपनी ज़िंदगी में रूल बना लेता है, भाई मुन्ना सुबह 4 बजे उठना तो उठना, घूमने जाना तो घूमने जाना, ठीक है। तो वो मतलब अपने उसका पक्का होता है टाइम का। तो ऐसे जो लोग हैं जो आंतरिक कठोर होते हैं, नैतिक होते हैं, परिवार की बहुत चिंता करते हैं वो, मतलब भाई मेरे परिवार के साथ कोई घटना गलत ना हो जाए, बात बात पे उनको एडवाइस देते हैं, भाई तुम सुबह जो है जल्दी उठा करो, व्यायाम कराया करो, ठीक है, ऐसे तुम बीमार पड़ जाओगे, फिर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। ऐसे करके वो उनको जो है बोलता है। ये जो काली कार्ब का जो बंदा होता है वो बहुत अनुशासन में रहता है, मतलब वो बिल्कुल अपने अनुशासन से नहीं हटता। जैसे फौजी टाइप जो लोग होते हैं
मतलब ये एक टाइप से आप फौजियों की दवा कह सकते हो, ठीक है। तो काली कार्ब फौजी टाइप के लोग होते हैं। उसके बाद जो दवा आती है लैकेसिस दवा आती है। लैकेसिस दवा जो होती है, इसका जो पेशेंट होता है बहुत बातूनी किस्म का होता है। बातूनी किस्म का मतलब वो बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसको बातें करनी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। यदि उसको बीच में कोई टोक दे बातें करते हुए, उसकी बात काटते तो उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको बातें पसंद होती है और बात जब उसकी चल रही हो बीच में कोई उसको टोक दे बोलते बोलते तो उसको गुस्सा आता है। दूसरा क्या पहचान है उसकी, ये रजाई में मुंह डाल के नहीं सो सकते और गले में जो है टाइट वस्त्र नहीं पहन सकते, मतलब बंद गले का कुछ डाल नहीं सकेंगे। उनको घुटन फील होती है, रजाई में भी घुटन फील होती है। वो अपनी नाक को बाहर रखेंगे कम से कम, ताकि उसको अच्छी हवा मिलती रहे। तो ऐसे जो बंदे होते हैं उनको जो गुस्सा आता है, जो रजाई में मुंह नहीं डाल सकते और जो गले में टाइट वस्त्र नहीं पहन सकते, तो उनकी जो दवा है वो लैकेसिस दवा है। मतलब यदि उनकी बात काट देते हैं ना, तो उनको उस बात काटने में भी ऐसा लगता है कि किसी ने मेरा बात काटने वाले ने जैसे गला दबा दिया, मतलब ऐसा महसूस करता है वो, इसीलिए उसको गुस्सा आता है। तो ऐसे में लैकेसिस दवा का प्रयोग करेंगे। 200 पोटेंसी 8वें दिन रिपीट कर सकते हो। 30 पोटेंसी सुबह शाम और दोपहर को आप प्रयोग कर सकते हो, डायरेक्ट जीभ पे डाल सकते हो। उसके बाद जो दवा आती है वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम जैसे नाम से ही पता लग रहा है, प्लेटिनम बहुत महंगी धातु होती है, बहुत अच्छी दवा होती है, बहुत पावरफुल दवा होती है। प्लेटिनम जो दवा होती है उसका जो पेशेंट होता है बहुत अपने ऊपर गर्व महसूस करता है और छोटे लोगों से, मतलब अपने से छोटे लोगों से या अपने से गरीब लोगों से बहुत घृणा महसूस करता है और अहंकारी किस्म का होता है ये बंदा। गुस्से में ये दूसरों से दूरी बना लेता है, भाई ये लोग मेरे लायक नहीं है। कई बंदे आपने सुने होंगे गाँव में भी, वो किसी के पास नहीं बैठते और यदि उनसे बात करोगे भाई आप किसी के पास क्यों नहीं बैठते, गाँव में समाज है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसी के पास बैठना चाहिए, उससे मना लगा होता है, तो बोलेंगे मेरे टाइप के लोग नहीं है भाई ये, तो मैं नहीं बैठता इनके साथ। तो ऐसे में जो दवा है उन लोगों की दवा जो होती है प्लेटिनम दवा होती है। इनमें जो है अकेलेपन की भावना भी होती है, परंतु अपनी ईगो के कारण अब ये फिर भी दूसरों के साथ बैठना पसंद नहीं करते। उससे अगली जो दवा आती है वो है एंटीमोनियम क्रूड। एंटीमोनियम जो क्रूड होती है, ये जो है इसका जो बच्चा है या बड़ा है अपनी तरफ दूसरे का देखना भी सहन नहीं करता। जब इसकी तरफ कोई देखता है इसको ऐसा लगता है कि मेरे बारे में कुछ सोच रहा है और गलत सोच रहा है, इसलिए उसको गुस्सा आता है और चुपचाप रहना पसंद करता है। कोई इसको तंग करे तब भी गुस्सा आता है, क्योंकि इसको कम बोलना पसंद होता है। कोई जाहिर सी बात है उसकी तरफ देखेगा या उसके साथ बात करने के छेड़ेगा तो उसको गुस्सा आएगा। इसको बातचीत करने से भी चिढ़ आती है, मतलब ये ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करता है। अब लास्ट में मैं एक 2 दवाइयों का कम्बिनेशन बताऊंगा। यदि आपको इन दवाइयाँ को सिलेक्ट करने में उलझन हो रही है जो अभी मैंने बताई, तो आप सिर्फ 2 दवाइयाँ यूज कर सकते हो डायरेक्ट, उनको मिक्स कर लीजिएगा। वो हैं जो बैच फ्लावर रेमेडी की दवा है। एक दवा का नाम है रेस्क्यू रेमेडी और दूसरी दवा का नाम है होली। दोनों को आप इक्वल मात्रा में मिक्स कर लोगे एक वायल में, और मिक्स करने के बाद 10-10 बूंद पानी में डाल के तीनों टाइम आप कांच के गिलास में पीते रहोगे, तो आपका सिर्फ इन 2 दवाइयों से भी धीरे धीरे किसी भी प्रकार का गुस्सा हो, दिमाग में तनाव हो जिसकी वजह से गुस्सा आता हो आपको, तो वो ख़त्म होता चला जाएगा। तो गुस्सा किसी को भी आता है तो इस वीडियो को देखें और जो भी दवा आपकी अकॉर्डिंग टू सिम्टम, जो मैंने सिम्टम बोले हर दवा के, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट होती हो उस दवा को आप लीजिए। मैंने स्वभाव भी बताया है, नेचर भी बताया है, उसको लीजिए और दूसरों को भी बताइए दवा के बारे में। किसी को ज़्यादा गुस्सा आता हो या आपके परिवार में किसी को ज़्यादा गुस्सा आता हो, क्योंकि गुस्से से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं और इससे उस गुस्से वाले इंसान का परिवार भी प्रभावित होता है, परिवार टूट भी जाते हैं, गुस्से की वजह से तलाक होते हैं। तो ऐसे में आप इन दवाइयों का प्रयोग करके अपने गुस्से को बहुत हद तक कम कर सकते हो, जिससे आप समाज में बिन तनाव के जीवित रह सको। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।